Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Sumal Khan presenting my 16th lecture of class 2 from Oxford Progressive English. Unit number 5 words it made of. Lesson number 2 and 3 words phonics reading the shoemaker and the elves. Part 1 page number 27 and 28 plus worksheets from grammar book. Here is your book title page. Okay. Unit number 5 lesson number 2 words and phonics. We have learned in previous lecture about the dialogue reading, the elves shoemaker story of some of the elves story maker. ठीक है, हमने shoemaker story थोड़ी सी पढ़ी थी कि मम जो हैं वो अली और मामा बात कर रहे हैं और अली मम से कह रहे हैं कि हम मुझे ये वाली स्टोरी सुनाएं. इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट phonics. ठीक है, phonics ऑलमोस्ट आप एवरी लेसन में पढ़ते हो. ठीक है, यूनिट के एवरी सेकेंड लेसन में आपके पास phonics होता है. रीड दिस वर्ड्स एंड यूज़ देम इन योर ओन सेंटेंसेस. ओके, फर्स्ट pronunciation should be correct. Repeat after me. Air, fair, साउंड सेम आते हैं जिनके, ठीक है, जिनके साउंड सेम है. उन्होंने जो ब्लैक एन एरिया होता है दिस वन डार्क एन एरियाज किया हुए होते हैं जिनके साउंड सेम आते हैं. एयर, फेयर, हेयर, स्टेयर्स, पेयर, चेयर, वियर, बियर, टीयर, पियर, स्क्वेयर, हेयर, केयर, शेयर. ठीक है, ये एयर 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 वाले ये सारे जो सेम वर्ड्स हैं. ओल्ड, टोल्ड, गोल्ड, कोल्ड, होल्ड. हेड, ब्रेड, थ्रेड, लेदर, वेदर. ठीक हो गया. नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहे हैं, यूज़ एयर आर और ईयर. दिस साउंड इज सेम. उन्होंने कहा पुट दीज वर्ड्स इन द करेक्ट ब्लैंक्स. हमने ब्लैंक्स में पुट करना है यूजिंग दीज थ्री वर्ड्स. लुक एट हर. अब ये कौन है? दिस इज़ टॉम्स लिटिल सिस्टर. ये टॉम की छोटी बहन है. शी हैज़ फेयर होल्ड. उसने एक चीज़ हाथ में पकड़ी हुई है. वो बैठी हुई है. अब क्या देख रही है वो? शी इज़ सिटिंग ऑन द स्टेयर्स. वो कहाँ बैठी हुई है? स्टेयर्स पर, सीढ़ियों पर बैठी हुई है. शी इज़ वियरिंग अ पेयर ऑफ ट्राउज़र्स विद स्क्वेयर्स. उसने एक ट्राउज़र्स, पेयर ऑफ ट्राउज़र, पेयर्स बेसिकली बोलते हैं दो को. ठीक है, यानी आपके जो सॉक्स होते हैं, हमारे सॉक्सेस होते हैं, वो दो होते हैं. सिंगल तो नहीं होता ना, पेयरिंग में होता है, डबल होता है. पेयरिंग का मतलब होता है टू. ठीक है, उसने कहा कि उसने ट्राउज़र पहना हुआ है जिसके ऊपर बॉक्सेस, स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए हैं. लुक एट दिस. आप देख सकते हो, लुक एट दिस ऑल्सो, कि हमने कौन सा वर्ड्स कहाँ पर लगाया है. वेयरिंग, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक था, सॉरी स्पेलिंग मिसिंग था. हमने EAR लिख दिया यहाँ पर. यहाँ पर स्टेयर्स AIRS मिसिंग था. यहाँ पर भी AIR मिसिंग था. यहाँ पर ARE मिसिंग था. जो वर्ड्स मिसिंग होंगे वो हमने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस पुट करने हैं. अच्छा जी. शी हैज़ अ टीयर इन हर ट्राउज़र. टीयर बोलते हैं फटा हुआ. ठीक है, उसका ट्राउज़र में उसका ट्राउज़र थोड़ा सा फटा हुआ है. शी इज़ होल्डिंग अ टेडी बियर एंड ईटिंग अ पियर. वो एक टेडी बियर उसने पकड़ा हुआ है, दिस वन, और वो नाशपाती, पियर बोलते हैं, नाशपाती खा रही है. आई डोंट केयर अबाउट द टीयर शी सेज. वो कह रही है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा ट्राउज़र थोड़ा सा फटा हुआ है, टीयर हुआ है. मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट C. Look at the pictures in lesson 1 exercise C again and say what they are made of. उन्होंने हमें कहा है कि हम we have learned in previous lecture, we have read in previous lecture पेज नंबर 26 पे एक्सरसाइज C हमने किया हुआ है. उसमें आपके पास पिक्चर्स थी कुछ और उनको आपने नेम करना था, लेबलाइज करना था कि ये पिक्चर्स क्या हैं. उनके हिसाब से हमने सेंटेंसेस बना लिए यहाँ पर कुछ. द कॉइन इज़ मेड ऑफ गोल्ड. कॉइन जो था वो गोल्ड का बना हुआ था. इफ़ यू सी योर पेज नंबर 26, यू हैव टू ओपन योर पेज नंबर 26 पार्ट C. उसमें आप देखो कि मैंने आपको लेबलाइज करवाया हुआ है. आपके पास ब्लैंक्स थी, मैंने आपको पिक्चर्स के नेम लिखवाए हुए हैं यहाँ पर. उन्हीं पिक्चर्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सेंटेंसेस बना लिए हैं. द थ्रेड इज़ मेड ऑफ कॉटन. द सैंडविच इज़ मेड ऑफ ब्रेड. द कैलकुलेटर इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक. द डिश इज़ मेड ऑफ ग्लास. द बैग इज़ मेड ऑफ लेदर. ठीक है, ये थोड़ा सा आपको मैसी लग रहा होगा क्योंकि वो बहुत छोटा छोटा सा लिखा हुआ है, तो आपको मैंने इसलिए रीड आउट करके बता दिया है. नाउ मैच द D. मैच द वर्ड्स दैट हैव द सेम मीनिंग. ठीक है, वी हैव टू मैच द वर्ड्स विद देयर सेम मीनिंग. सेम मीनिंग मतलब सेम मतलब एक मीनिंग, वर्ड्स के मतलब सेम होंगे लेकिन वर्ड्स डिफरेंट होंगे. मीनिंग सेम होंगे, वर्ड्स डिफरेंट होंगे. फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू. वुमेन औरत, लेडी औरत, सेम मीनिंग है. ठीक है, मीनिंग सेम है और वर्ड डिफरेंट है. स्मॉल थोड़ा, लिटिल थोड़ा. ठीक है, थोड़ा और छोटा, ये एक मीनिंग होता है. लवली अच्छा, मतलब नाइस होता है, ब्यूटीफुल खूबसूरत. स्टोरी टेल, सेम स्टोरी टेल जो आप लोग पढ़ते हो.
हेलो, हेलो का मतलब भी आप किसी को हेलो बोलते हो और हाय का मतलब भी सेम होता है। ई पार्ट, पेयर मीन्स टू, पेयर का मतलब क्या होता है? टू, दो होता है इसका मतलब। इन योर नोटबुक राइट अ पेयर ऑफ डैश फॉर ईच पिक्चर ऑफ अ पेयर, सर्कल द वन दैट इज़ नॉट अ पेयर। उन्होंने कहा है आपको सिंपली वी हैव द पिक्चर्स हियर, हमारे पास ये पिक्चर्स दी हुई हैं, इसी के ऊपर मैंने इसके सेंटेंसेस लिख दिए हैं। फर्स्ट वन इज़ शॉर्ट्स, शूज़, कोट, ग्लव्स, ट्राउज़र्स एंड सीजर्स हमारे पास, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इनके सेंटेंस बना दें अ पेयर ऑफ दिस, अ पेयर ऑफ दिस, अ पेयर ऑफ दिस, और सर्कल उस चीज़ पर कर दें जो पेयर नहीं है, मींस जो दो में नहीं है, टू नहीं है जिसकी चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल, अ पेयर ऑफ ग्लव्स, ठीक है। अ पेयर ऑफ सॉक्स, आप अगर एग्जाम्पलरी देखो, अ पेयर ऑफ सॉक्स, अ पेयर ऑफ शूज़, अ पेयर ऑफ ग्लासेस, ठीक है। ग्लासेस भी सिंगल तो नहीं होती ना, एक मिरर तो नहीं होता ना ग्लासेस में, दो होते हैं, तो इसलिए जहाँ पर टू का मीनिंग यूज़ होगा वो पेयर में होता है। फॉर एग्जांपल अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, टू है, टू लेग्स हैं, ऑफ कोर्स पेयर हो गया। अ पेयर ऑफ शूज़, दो हैं तो पेयर ऑफ शूज़ हो गया। कोट, कोट एक है, सिंगल है, तो उन्होंने क्या कहा था, सर्कल कर दें उस पर जो कोट वो जो हमारे पास पेयर में नहीं है, तो हमने कोट को सर्कल कर दिया क्योंकि ये पेयर में नहीं है, सिंगल है ये। अ पेयर ऑफ ग्लव्स, अ पेयर ऑफ ट्राउज़र्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक हो गया यहाँ तक। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट लेसन नंबर 3, रीडिंग द शू मेकर एंड द एल्व्स। शू मेकर एंड द एल्व्स में हमारे पास क्या है? लिसन टू एज, ओके वी विल आंसर इट आफ्टर द रीडिंग। शू मेकर एंड द एल्व, एल्व्स जो है बेसिकली ये लेडी हैं और शू मेकर है वो अब करने क्या वाले हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। आपने वर्ड्स को भी अंडरलाइन करते जाना, यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ड्स विद योर पेंसिल्स, इट्स योर डिक्टेशन वर्ड्स, ये आपके डिक्टेशन वर्ड्स हैं। हु मेड द शू, शूज़ किसने बनाए थे? द एल्व्स मेड द शूज़, शूज़ बनाए थे किसने? एल्व्स ने शूज़ बनाए थे। अब देखते हैं, वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है, देयर वाज एन ओल्ड शू मेकर, एक बहुत पुराना बूढ़ा ओल्ड शू मेकर था। ही वाज अ पुअर मैन हु हैड अ स्मॉल शॉप, जो एक गरीब आदमी था और उसकी एक छोटी सी शॉप भी थी। वन डे, एक दिन, ही सेड टू हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी से कहा, ओ डियर आई हैव ओनली अ लिटल लेदर एंड अ लिटल थ्रेड, वो कह रहे मेरे पास अब थोड़ा सा लेदर रह गया और थोड़ा सा ही धागा रह गया है, एंड आई कैन ओनली मेक वन पेयर ऑफ शूज़, वो कह रहे मैं सिर्फ एक शूज़ अब सी सकता हूँ, स्टिच कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। देयर विल बी नो मोर मनी, हमारे पास कोई भी पैसे नहीं रहेगा। वट विल वी डू दैन, हम फिर क्या करेंगे? डोंट वरी सेड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने कहा पर तुम परेशान मत हो, इट्स लेट नाउ, ये लेट हो गया है, मेक देम इन द मॉर्निंग, अब इन्हें सुबह मेंड कर लेना, शूज़ सुबह बना लेना, अभी ये लेट हो गया है, आ जाओ, शॉप को क्लोज़ कर देते हैं। सो द शू मेकर एंड हिज वाइफ वेंट टू स्लीप, फिर वो दोनों सोने चले गए अपने घर पे शॉप क्लोज़ करके। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, दे वॉकड इन टू द शॉप, और जब वापस शॉप के अंदर आए, ऑन द टेबल वॉज अ ब्यूटीफुल पेयर ऑफ शूज़, लुक एट दिस, उनके टेबल पर एक बहुत प्यारा, बहुत अच्छा जो है वो पेयर ऑफ शूज़ पड़ा हुआ था, यानी शूज़ का पेयर पड़ा हुआ था। लुक, क्राइड द शू मेकर टू हिज वाइफ, व्हाट अ लवली शूज़, उसने चिल्लाकर बोला देखो ये क्या शूज़ पड़े हुए हैं और ये बहुत खूबसूरत शूज़ हैं, बट हु मेड दैम, शी आस्क्ड। आई डोंट नो, ही सेड, उसने कहा ये किसने बनाया है? उसने कहा मुझे तो नहीं पता ये किसने बनाए हैं। अच्छा, दे पुट द न्यू शूज़ इन द शॉप विंडो, उन्होंने क्या किया कि जैसे डिस्प्ले में लगाते हैं ना, जब आप लोग कोई भी शॉप के आगे से गुजरते हो, कोई क्लॉथिंग शॉप हो या कोई शूज़ की शॉप हो, तो आगे उनके मिरर में उन्होंने डिस्प्ले में लगाए हुए होते हैं, उन्होंने भी उनको उसको डिस्प्ले में शो कर दिया। ओके, सून अ लेडी केम इन, एक लेडी, लुक एट दिस, ये लेडी आई यहाँ पर, शी लाइक द शूज़ वेरी मच एंड पेड द शू मेकर 3 गोल्ड कोइंस फॉर द शूज़, उसने क्या किया 3 गोल्ड कोइंस दिए शू मेकर को इस शूज़ के लिए। द शू मेकर वेंट आउट विद द कोइंस, वो जो था वो अपने शूज़ कोइंस के साथ आया। ही बॉट सम मोर लेदर एंड मोर सम मोर थ्रेड्स, उसने कुछ और लेदर्स, अब होता है ना जूते जो हैं वो लेदर्स लगते हैं, आप जो मेंड करवाने जाते हो शूज़ को अपने, उनके पास थ्रेड अलग से होता है, उनके पास उनकी जो नीडल होती है वो अलग होती है, उनका लेदर अलग होता है, तो वो वहाँ से ख़रीद कर ले आया। नाउ आई कैन मेक 2 मोर पेयर्स ऑफ शूज़, ही सेड, उसने कहा अब मैं और भी 2 पेयर शूज़ के बना सकता हूँ। डोंट मेक दैम नाउ सेड हिज वाइफ, उसने कहा कि आज अभी मत बनाओ, कल बना लेंगे। इट्स लेट, मेक दैम इन द मॉर्निंग, कल बना लेंगे, अभी बहुत लेट हो गया है, चलो वापस चलते हैं। सो द शू मेकर एंड हिज वाइफ वेंट टू स्लीप, फिर वो दोनों अपनी शॉप क्लोज करके घर चले गए सोने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग दोबारा से जब वो वापस आए, दे वॉक्ड इन टू द शॉप, फिर दोबारा वो शॉप पर वापस आए। ऑन द टेबल वर
2 beautiful pairs of shoes but they didn't know who had made them. Look at this. पहले एक शू पड़ा हुआ पेयर ऑफ शूज़ पड़ा हुआ था, अब 2 पड़े हुए हैं, लेकिन उनको ये भी नहीं पता था कि ये कहाँ से आए हैं. इट्स अ टू बी कंटिन्यूड स्टोरी. हम इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल फिनिश दिस स्टोरी. मूविंग टू योर होमवर्क. इट्स योर होमवर्क. चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. आपने क्या करना है, यू हैव टू सर्कल द करेक्ट आंसर. आपने अपनी नोटबुक्स पर कैसे करना है, आई विल लेट यू नो अबाउट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फॉलो योर पैटर्न. ठीक है, प्रॉपरली नीटली आपने अपना काम करना है. देन आपने क्या लिखना है, चूज़ द करेक्ट आंसर. सिर्फ 2 आपने MCQs लिखने हैं, मीन्स 2 ऑप्शंस लिखने हैं और 1 को सर्कल कर देना है. 3 ऑप्शंस लिखने की ज़रूरत नहीं है. व्हाट इज़ करेक्ट प्लूरल ऑफ डॉग. डॉग का प्लूरल क्या होता है, यानी डॉग का जमा क्या होता है. इट्स डॉग्स. S के साथ होता है डॉग्स. अब वी हैव लर्न अबाउट सिंगुलर प्लूरल्स. हम पढ़ चुके हैं सिंगुलर प्लूरल्स. ठीक है. व्हाट इज़ करेक्ट प्लूरल ऑफ पीच. पीच का प्लूरल क्या होता है. एज आई हैव टोल्ड यू दैट CH जहाँ पर लास्ट में आए तो हम ES लगाते हैं उन वर्ड्स के साथ. सो पीचेस हो गया. व्हाट इज़ द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम फॉर्म ऑफ चर्च. चर्च के क्या होती है, चर्च में भी CH आ रहा है तो ES वाला हम पिक कर लेंगे. लुक एट दिस. यहाँ पर चर्चेस 2 बार आया हुआ है तो आप 1 को ही पिक कर लेंगे. आई गेस हमारे पास उसकी मिस्टेक आई है, प्रिंटिंग मिस्टेक आई है. व्हाट इज़ करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ बुक. बुक का हमारे पास बुक्स होता है. व्हाट इज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ आंट. आंट की हमारे पास क्या होता है, आंट्स होती हैं. ठीक होगा. यहाँ पे लुक एट दिस. बुक्स भी 2 दफ़ा मिस प्रिंट होके आया हुआ है, लेकिन आपने 1 टाइम करना है. इट्स अबाउट जेंडर नाउन्स. वी हैव लर्न अबाउट जेंडर नाउन्स. जेंडर नाउन्स क्या होते हैं हमारे पास, जब हम जेंडर को सेपरेट कर देते हैं मेल और फीमेल में. ऐसे ही मैंने आपको पढ़ाया था मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. मेल और होते हैं हमारे पास जो सारे लड़के बच्चे मैन आदमी होते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं वो लड़कियां होती हैं, चाहे एनिमल्स में हो या उसमें हो. हमारे पास ह्यूमंस में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं. मैस्कुलिन फेमिनिन हमारे पास हो जाएंगे. लुक एट दिस. यहाँ पर हमारे पास कुछ मिसिंग थे, उनको भी हमने फिलअप कर लिया. लाइन, लाइनस, शेपर्ड, शेपर्ड्स यानी शेर, शेरनी, शेपर्ड, चरावा जो होता है जो वो बकरियाँ चराता है और उसकी जो फीमेल होती है वो. पोइट, पोइटेस्ट, शायर, शायरा. प्राइस्ट, प्राइटेस्ट. ठीक है. प्रीस्ट, प्रीटेस्ट. प्रीस्ट बोलते हैं उसको जो चर्च में होते हैं ना, जो फादर्स जिन्हें बोलते हैं, पादरी बोलते हैं बेसिकली. ठीक है. होस्ट, होस्टेस जो हमारे मेल होस्ट होते हैं और जो TV शोज़ में होस्ट करते हैं. ठीक, होस्टिंग करते हैं. ऑथर जो किताब लिखते हैं. ऑथरस जो लड़कियां किताब लिखती हैं. हियरिस्ट. ठीक है. और हमारे पास यहाँ पर क्या है, जेंटलमैन एंड अंकल, आंट. ये आपको पता है मीनिंग सबका. मैन, वुमेन औरत, और आपको पता है मैन आदमी. बैचलर, स्पिंस्टर. बैचलर बोलते हैं कवारा को, स्पिंस्टर कवारी को बोलते हैं. मोंक और नन. नेफ्यू एंड नीस. नेफ्यू भतीजा या भांजा, नीस भतीजी या भांजी. मोंक एंड नन. अच्छा, ये चर्च में जो वो होते हैं जो शादी नहीं करते. चर्चेस आप कभी आपको जाना हुआ या आपको कभी सुनने में आया हो तो आपने देखी होंगे, वो ड्रेसअप हुई हुई होती हैं, नन्स होती हैं जिन्होंने एक स्लीव पहनी हुई होती है, यानी प्लस पहना हुआ होता है, एक बहुत गाउन पहना हुआ होता है, सर पे एक हुड सा लिया हुआ होता है. वो होती हैं बेसिकली जो मैरिजेस नहीं करती, जो सारी ज़िंदगी अपने सर्विसेज में लगा देती हैं, और वो होते हैं. ठीक है. मेल भी और फीमेल भी ऐसे होते हैं. ब्रदर, सिस्टर, ये भी आपको पता है. विजिट एंड विच. विजिट बोलते हैं जिनको, विच चुड़ैल. बॉय लड़का, गर्ल लड़की. सर एंड मैडम, ये भी आपको पता है इनका डिफरेंस. डैड एंड मोम का भी. फादर, मदर, डैडी एंड मम्मी सेम एज इट इज़ आ जाएंगे हमारे पास. ठीक हो गया. अच्छा जी, दिस इज़ डन फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.